आप सभी को नमस्कार। कुछ शब्दों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरा मन अनंत काल की ओर उड़ रहा है। ऐसे सुखद समय पर, ऐसे गंभीर क्षण में मैं तुम सब के पास क्या छोड़कर जाऊंगा? केवल एक चीज, यह मेरा सपना है, एक सुनहरा सपना, स्वतंत्र भारत का सपना। कभी भी 18 अप्रैल 1930 चटगांव के विद्रोह के दिन को मत भूलना। अपने दिल में देशभक्तों के नाम को स्वर्णिम अक्षरों में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता की वेदी पर अपना जीवन बलिदान किया है, उन सब के नाम को याद रखने की प्रेरणा देकर जाने वाले अपने आखिरी पत्र में अपने दोस्त के नाम ये शब्द लिखे थे सूर्य सेन जी ने। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना करने वाले और चटगांव विद्रोह को का सफल नेतृत्व करने वाले मास्टर सूर्य सेन, जिन्हें प्यार से सभी लोग मास्टर दा के नाम से जानते हैं। उनकी आज पुण्यतिथि पर आरजेएस परिवार की तरफ से मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। भारत के महान क्रांतिकारी और सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक रहे अपने जीवन में, ऐसे हमारे मास्टर दा। वो बंगाल के चटगांव के नावापाड़ा इलाके से थे। उनका जन्म 22 मार्च 1894 को हुआ था। इंटरमीडिएट में ही वो अपने एक क्रांतिकारी अध्यापक के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और जब बहरामपुर कॉलेज में अपने बीए की पढ़ाई करने गए तो युगांतर संस्था से परिचित हुए और उसके बाद उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में वो पूरी तरह से टूट पड़े। आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया, जिसमें से एक मास्टर दा भी थे। आईआरए के गठन से पूरे बंगाल में एक तरह से क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। स्वतंत्रता के लिए सभी लोग व्याकुल हो उठे और 18 अप्रैल 1930 को मास्टर दा के ही नेतृत्व में दर्जन भर से ज्यादा क्रांतिकारियों ने चटगांव के शास्त्रागार को लूटने के लिए एक प्लान बनाया, क्योंकि उस समय हमारे क्रांतिकारियों के पास पैसे की, हथियारों की जो है बहुत किल्लत रहती थी और उन्होंने उसको सफलता से अंजाम दिया और उसके बाद अंग्रेजी शासन के खात्मे की घोषणा कर दी और कुछ दिन तक चटगांव और आसपास जो है वो अंग्रेजी शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और स्वतंत्रता की सांस लोगों ने वहां लेकर देखी। लेकिन इस घटना ने आग में घी का काम किया और ये एक तरह से अच्छी बात भी थी, लेकिन अब मास्टर दा समझ चुके थे कि अब अंग्रेजी शासन जो है उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा और ऐसा हुआ भी। जिन पहाड़ियों पर ये सब क्रांतिकारी छुपे हुए थे वहाँ पर अंग्रेज़ों ने थोड़ा एक माहौल बनाकर कुछ लोगों को वहाँ से भागने के लिए और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक जो है मास्टर दा वहाँ से बचकर भाग गए थे और जाकर इधर उधर कभी साधु के वेश में, कभी धार्मिक मुसलमान के वेश में वो अलग अलग जगहों पर क्रांतिकारी साथियों के घर रहने लगे। लेकिन एक क्रांतिकारी साथी ने ही थोड़ी सी गद्दारी कर दी, अपने ही गद्दारी करते हैं, वही कहावत सच हुई और नेत्रसेन नाम के एक दोस्त ने अंग्रेज़ों को बता दिया कि सूर्य सेन जी उनके यहाँ छुपे हुए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इतनी यातनाएं दी गई कि हथौड़े से उनके जबड़े तोड़ दिए गए, उनके नाखून निकाल लिए गए, उनके अंग अंग, उनकी हड्डी हड्डी तोड़ दी गई और उस लाचार जोड़ विहीन शरीर को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया गया जब तक कि उन्होंने अंतिम सांस नहीं ले ली। और यहाँ पर भी अंग्रेजों की यातनाएं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उनकी शरीर को घर वालों के सुपुर्द नहीं किया और एक पिंजरे में डालकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। इतनी यातनाएं स्वतंत्रता के लिए सहने वाले हमारे सूर्य सेन के बारे में मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक बच्चा और युवा परिचित हो और आरजेएस फैमिली की तरफ से आज उन्हें नमन करते हुए मैं इस युवा पीढ़ी को का आह्वान करती हूँ कि वो अपने स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी सेनानी थे उनके काम को जरूर पढ़ें, सुने। और इसी के लिए मैं एक ट्रिब्यूट भी देना चाहूँगी कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे जो साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जो मशहूर निर्देशक हैं आशुतोष जी गोवरकर जी, उन्होंने खेले हम जी जान में 2010 में रिलीज हुई फिल्म में सूर्य सेन जी के जीवन को बखूबी दर्शाया था, जिसमें अभिषेक बच्चन जी ने सूर्य सेन की भूमिका निभाई थी। एक दूसरी और फिल्म 2012 में आई थी जिसमें सूर्य सेन जी का जो शास्त्रागार जो था उस पर हमले की इस पूरी कार्रवाई को बहुत अच्छे से विस्तार से दिखाया गया था, जिसमें सूर्य सेन जी की भूमिका मनोज बाजपेयी जी ने निभाई थी। तो हम सभी को
सूर्यसेन जी के कामों का और उनके द्वारा जिस तरह से आज़ादी दिलाई गई, उस पूरी परिस्थिति और उस पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है और इस आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हमेशा के लिए भारत को एकजुट रखना चाहेंगे, जिसकी आज़ादी के लिए हज़ारों लोगों ने खुद को कुर्बान कर दिया, और ऐसे लोगों ने जिनके नाम से भी आज के हमारे बच्चे परिचित नहीं हैं। तो आरजेएस परिवार की तरफ से मैं फिर से शत नमन करती हूँ मास्टरदा को, सूर्यसेन को, कि हम आज उन लोगों की वजह से आज़ादी में सांस ले रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।